नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगियों को बड़ा झटका दे दिया है। यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं और बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने 10 में से 9 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। यानी इसका मतलब यह है कि बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं, जिन्होंने उपचुनाव लड़ने का सपना पाल रखा था, उन सपनों पर भारतीय जनता पार्टी ने पानी फेर दिया है। क्या है दोस्तों अंदर की खबर, वो सब हम आपको अपने इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दरअसल दोस्तों, उत्तर प्रदेश में होने वाले 10 सीटों पर उपचुनाव बेहद अहम है। ऐसे में योगी आदित्यनाथ ने इस चुनाव की कमान अपने ही हाथों में ले रखी है। बीजेपी के सहयोगी, चाहे वो जयंत चौधरी हो या फिर संजय निषाद, यूपी में उपचुनाव में 2-2 सीटों की मांग कर रहे थे। लेकिन अब जो अंदर की खबर है, उसके मुताबिक 10 में से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी खुद चुनाव लड़ेगी, यानी बीजेपी के टिकट पर अपने प्रत्याशी उतारेगी। बस एक सीट है दोस्तों, मीरापुर की, जो कि जयंत चौधरी के खाते में जा रही है। तो सबसे पहले बात जयंत चौधरी की कर लेते हैं दोस्तों, मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर सीट से 2022 में आरएलडी के चंदन चौहान जीते थे। चंदन चौहान अब बिजनौर सीट से सांसद हैं। इस सीट पर उपचुनाव होना है। जयंत चौधरी दोस्तों मीरापुर सीट तो मांग ही रहे थे, साथ ही साथ अलीगढ़ की खैर सीट के लिए भी दावेदारी ठोक रहे थे। खैर सीट पर 2017 से बीजेपी का कब्जा है। खैर सीट कभी आरएलडी का मजबूत गढ़ मानी जाती थी। पार्टी ये सीट 3 बार जीत चुकी है। खैर सुरक्षित सीट है, लेकिन यहां नतीजे तय करने में निर्णायक भूमिका जाट वोटर ही निभाते हैं। ऐसे में दोस्तों, जयंत चाहते थे कि खैर सीट पर भी आरएलडी से उम्मीदवार चुनाव लड़े, लेकिन बीजेपी ने जयंत चौधरी को गच्चा दे दिया है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं संजय निषाद की, यानी निषाद पार्टी की। दोस्तों, संजय निषाद भी 2 सीटों की आस लिए बैठे थे। खबर तो यहां तक निकलकर सामने आ रही थी कि इसके लिए संजय निषाद दिल्ली तक के चक्कर लगाए आए थे। संजय निषाद मिर्जापुर की मंझवा सीट के साथ साथ कटहरी विधानसभा सीट के लिए भी दावेदारी कर रहे थे। दोस्तों, संजय निषाद ने एक इंटरव्यू में कहा भी था कि 10 सीटों के उपचुनाव में 2 सीटें हमारी हैं और हम दोनों सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। लेकिन बीजेपी ने यहां भी फुल स्टॉप लगा दिया है। जयंत चौधरी को तो जैसे तैसे बीजेपी ने एक सीट दे भी दी, लेकिन संजय निषाद को तो वो भी नहीं मिली। 2022 के यूपी चुनाव में मझवा और कटहरी, ये दोनों सीटें निषाद पार्टी के हिस्से में आई थी। मझवा सीट से निषाद पार्टी के विनोद बिंद जीते थे, जबकि कटहरी सीट पर पार्टी के उम्मीदवार को शिकस्त मिली थी। दोस्तों, 2022 की सीट शेयरिंग में अपने कोटे आई सीट होने के आधार बनाकर संजय निषाद मझवा और कटहरी के लिए दावा ठोक रहे थे। दोस्तों, जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से एनडीए के खाते में इनमें से 5 ही विधानसभा सीटें थी। लेकिन इन सीटों को जीतकर बीजेपी लोकसभा चुनाव के बाद विपक्षी खेमे की धार को कम करने की कोशिश करना चाहती है। मतदाताओं को चुनाव चिन्ह को लेकर कोई भ्रम ना हो, इसलिए बीजेपी ज्यादातर सीटों पर खुद चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुकी है और उसी को देखते हुए बीजेपी के तमाम नेताओं और मंत्रियों को जिम्मेदारी भी सौंपी जा रही है। दोस्तों, बीजेपी ने अपना जो प्लान तैयार किया है, वो 9 सीटों के हिसाब से ही तैयार किया है। लेकिन दोस्तों, सवाल यहां पर यह उठता है कि क्या बीजेपी के लिए इन सीटों को निकाल पाना वाकई इतना आसान होने वाला है? क्या बीजेपी अखिलेश यादव के हिट फॉर्मूले पीडीए के आगे मजबूती से खड़ी हो पाएगी? लोकसभा चुनाव में तो बीजेपी का हाल किसी से छिपा नहीं है दोस्तों। अब बारी विधानसभा उपचुनाव की है। इन 10 सीटों में से कई सीटें ऐसी हैं जहां बीजेपी की राह में कांटे बहुत हैं। इन सीटों के समीकरणों की बात करें, उसके लिहाज से देखें और अतीत के चुनावों पर नजर डालें, तो कई सीटों पर बीजेपी फंसी दिखाई दे रही है। इन सीटों में दोस्तों सबसे पहला नाम आता है मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट का, जिसे समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। सपा के इस किले को भेद पाना इतना आसान दिखाई नहीं देता। इसके अलावा कुंदरकी, सीसामऊ, मिल्कीपुर और कटेरी सीटों पर बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है। तो 10 में से 5 सीटों पर विपक्ष हावी होता दिखाई दे रहा है। किसकी जीत होगी दोस्तों, किसकी हार होगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन अपनी अपनी तरफ से हर कोई पूरी तैयारी करता हुआ दिखाई जरूर दे रहा है। बहुत शुक्रिया दोस्तों।